लाइए बुक लाएंगे आप लोग, क्या डिस्कस करना है? लाइए, कौन सा एक्सरसाइज का? 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4, आ जाइए। अब जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये बताओगे, कल जो संडे का क्लास किया तुम लोगों को कैसा लगा? सही था? मजा आया? बोर्ड का क्वेश्चन बनाया, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा? तुम नहीं आए थे? आ जाओगे, ठीक है ना। ठीक है, संडे का जो क्लास कराएंगे तुम लोग को, ठीक है ना। अब एक संडे तुम लोग को ना टेस्ट लेंगे, और एक संडे हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आपने बनाया है ट्रिग्नोमेट्री का, जो डर आपको लग रहा था वो डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? बिल्कुल हुआ। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, बस प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे टाइम दो तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देगा कितना इजी इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस पे टाइम दोगे बाबू, रिजल्ट किसको किसको बुरा लग रहा था जी? है कौन बद दुआ दिया है? तो प्रैक्टिस पे टाइम देंगे ना, अपने आप आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। ज्यादा टेंशन वाला स्ट्रेस नहीं लेना, बस प्रैक्टिस पे टाइम देते चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करो, समझ गए। एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है बताइए? क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है? 9, 4, 4, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? कहता है मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल इन वाटर, ध्यान से सुनना। एक मोटर बोट है जिसका स्पीड है वाटर में कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपसे दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है? ए मोटर बोट हुज स्पीड, मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है ना। जो आपका मोटर बोट है उसका स्पीड दिया हुआ है, कितना स्पीड है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो लिख दीजिए स्पीड ऑफ मोटर बोट। अच्छा और पूछ क्या रहा आपसे बताओ? कह रहा आपको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। स्ट्रीम मतलब क्या हुआ? जो पानी का जो धारा होता है, करंट होता है, आपसे उसका स्पीड पूछ रहा। किसका स्पीड पूछ रहा? स्ट्रीम का स्पीड। तो जिसका स्पीड पूछेगा उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 20 मार्क्स अलजेब्रा से है जी, समझ गए? बढ़िया से पढ़ना है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड कितना है बताओ? मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर, ये स्ट्रीम का स्पीड है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब उसके बाद बोट का स्पीड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन है, क्या है? स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या है बताइए? 18 किलोमीटर पर आवर है ना, 18 किलोमीटर पर आवर, ये मोटर बोट का स्पीड है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है आपसे? स्पीड ऑफ मोटर बोट 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन सुना यहाँ पे, कहता है क्या? टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझते हो? अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं? पानी की जब अपोजिट चलता है ना तो क्या होता है? अप स्ट्रीम। और पानी के साथ अगर चलता है तो क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो पहले स्पीड लिख लिया जाए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा बताइए? अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा बताइए? स्पीड जुड़ जाएगा या घट जाएगा? अप स्ट्रीम में अपोजिट चलता है ना, वाटर इस तरफ से, तो बोट किधर से? इधर से। स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बोट का स्पीड कितना है? 18। और पानी का स्पीड कितना है बताओ? x। तो क्या आ जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर क्या हुआ? पर आवर। ये किसका स्पीड है बताइए? अप स्ट्रीम का स्पीड है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 18 माइनस x। डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? पानी के साथ, है ना। और अगर पानी के साथ चलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सिंपल सी बात, स्पीड बढ़ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या आ जाएगा आपका? डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 18 प्लस x। बोट का स्पीड प्लस वाटर का स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। क्या ये समझ में आता है या नहीं आता, ये बताओ? ये आता है समझ में? अप स्ट्रीम में स्पीड क्या करते हैं? घटा देते हैं।
डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि अप स्ट्रीम में जो बोट होता है वो कैसे चलता है, अपोजिट चलता है। अपोजिट चलेगा वाटर के तो स्पीड घटेगा या बढ़ जाएगा, जल्दी पहुंचेगा या लेट में पहुंचेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेट में पहुंचेगा, क्योंकि अपोजिट चल रहा है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, पानी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या चलता है, बोट चलता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया 18 + x, और अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया 18 - x। x क्या है, वाटर का स्पीड है, और ये 18 क्या है, बोट का स्पीड है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ आया कि नहीं आया? ठीक, x आपका वाटर का स्पीड है ना, स्ट्रीम का स्पीड मतलब पानी का स्पीड है, और ये 18 किसका स्पीड है बताओ, बोट का स्पीड है। तो आप स्ट्रीम में क्या हो गया 18 - x, घट जाएगा स्पीड, और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ध्यान दे सुना क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लगता है, कब, जब ये 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है ना, जब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। आई बात समझ में, मतलब ये जो नौ है आपका बोट है 24 किलोमीटर जा रहा, कितना जा रहा, 24 किलोमीटर ये जा रहा, ठीक है ना। तो एक बार अप स्ट्रीम में जाएगा और वापस आएगा तो क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम में। तो कह रहा है ये कि जब अप स्ट्रीम में ये जा रहा है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, पानी का डायरेक्शन किधर रहेगा बताओ, पानी का डायरेक्शन किधर रहेगा, समझा चुके हैं ये सब चीज। और नाव का डायरेक्शन किधर रहेगा, बोट का डायरेक्शन किधर रहेगा, इधर, बोट इधर है, वाटर इधर है, तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, स्पीड घटेगा। तो अप स्ट्रीम में स्पीड घट गया, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पानी उस डायरेक्शन में क्या होता है, बोट होता है। आई बात समझ में। तो कह रहा है 24 किलोमीटर ये गया यहां से यहां, पहले क्या हुआ, पहले अप स्ट्रीम गया, और फिर जब वापस आएगा तो कैसे आएगा, डाउन स्ट्रीम। तो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जो गया तो टाइम क्या लगा, 1 आवर ज्यादा लगा डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में। जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ टाइम लगा यहाँ गए। अब जब वापस आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ना, तो जाने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि जाने में पानी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है किससे, बोट से, स्पीड घट जाएगा। और आने में टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि वाटर भी इसी डायरेक्शन में और बोट भी इसी डायरेक्शन में। तो वाटर जो है वो बोट को क्या करेगा, पुश करेगा, हेल्प करेगा, स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यही बात क्वेश्चन कह रहा है कि जो अप स्ट्रीम में गया है वो टाइम ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, 1 आवर क्या लगा, ज्यादा लगा, कब, जब वो डाउन स्ट्रीम में रिटर्न हुआ तो। आई बात समझ में, अप स्ट्रीम में गया तो टाइम क्या लगा, 1 आवर ज्यादा, जब वो डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है, गया अप स्ट्रीम में, आया किस में, डाउन स्ट्रीम में। आई बात समझ में। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कितना डिस्टेंस गया बताओ, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर गया है, किस स्पीड से गया है, अप स्ट्रीम में किस स्पीड से गया है बताइए, 18 - x के स्पीड से गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 18 - x। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, प्लस प्लस अब आएगा वापस, वापस आएगा डाउन स्ट्रीम में, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वापस कितना दूर आ रहा है बताओ, 24 किलोमीटर आ रहा, वापस भी 24 किलोमीटर आ रहा है, डिस्टेंस तो 24 ही लगेगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का, 18 + x, तो प्लस नहीं करना था सॉरी, इज इक्वल टू, ये किसका टाइम आया हमको ये बताओ पहले, ये टाइम किसका आ गया, अप स्ट्रीम का, क्योंकि डिस्टेंस लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 24, स्पीड कितना 18 - x, ये अप स्ट्रीम का टाइम हुआ। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बताओ कितना है, 24 किलोमीटर आ रहा। अब डाउन स्ट्रीम जब 9 आ रहा है, बोट जब डाउन स्ट्रीम में आ रहा तो किस स्पीड से आ रहा, 18 + x के स्पीड से आ रहा, तो नीचे क्या आ जाएगा बताओ, 18 + x आ जाएगा। क्या ये समझ आया कि नहीं आया, आया ये समझ में, ये स्पीड किसका है बताओ, सॉरी ये टाइम किसका है, अप स्ट्रीम का, और ये टाइम किसका है, डाउन स्ट्रीम का। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा है वो डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में क्या लगा है, ज्यादा लगा है। तो आई बात समझ में, कितना ज्यादा लगा इसको टाइम, 1 आवर ज्यादा, तो 1 कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ 1 ऐड कर देंगे। क्या ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेज करो, सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी काम है आप सॉल्व करना, तो सॉल्व तो आप कर लोगे ना। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इसको इधर लेके आ जाइए। 24 बाई क्या हो गया 18 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस 24 बाई क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। एलसीएम ले लो, नीचे क्या आ जाएगा बताओ? एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा बताइए? ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 18 माइनस एक्स इंटू क्या आ जाएगा बताइए? 18 प्लस एक्स आएगा, हाँ या नहीं? तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स क्या होगा? कैंसिल। जो बचा इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 18 प्लस एक्स, ठीक है, ये माइनस 18 प्लस एक्स से 18 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो बचा इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए 1। बताइए समझ आया है कि नहीं आया? आया समझ में? अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 24 को 18 से जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आंसर? 24 को 18 से 18 फोर जा कितना होता है? 72 होता है ना। 18 फोर जा 72, हाथ में कितना बचा? अच्छा यहाँ कर लो, कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा, ठीक है। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 432 आ गया, ठीक है। फिर 24 इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 24x आ जाएगा 5 माइनस, फिर यहाँ माइनस 24 इंटू 18 क्या आ जाएगा बताओ? -432 आ जाएगा, है ना। फिर -24 इंटू माइनस एक्स क्या आ जाएगा बताइए? +24x आ जाएगा, ठीक है। बाई नीचे क्या आएगा? नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे लिख सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए a की जगह पे क्या है 18, तो क्या आ जाएगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी की जगह पे क्या है बताओ? x है ना, तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया? बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा आपके पास? 432 प्लस में 432 क्या है? माइनस पे, कैंसिल हो जाएगा। 24x प्लस 24x कितना आ जाएगा? 48x हो जाएगा। नीचे आ जाइए, 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 324 और माइनस x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या आ गया? 48x इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? सबको इधर लेकर के आ जाओ, ये माइनस में यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस 48x से यहाँ रहने जाएगा, ये माइनस में था ना, यहाँ आ गया प्लस में, ये प्लस 48x से प्लस में रह जाएगा, ये भी प्लस में, इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? -342 बराबर 0। कहीं पे भी डॉट रहेगा पूछ लेना, पूछने में कोई दिक्कत नहीं, डॉट कहीं पे भी हो सकता है। क्या चीज? ओ यहाँ 342 लिख दिया है, हाँ ठीक है, यहाँ 324 है ना, 324, ठीक, 324 है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 324 था, 324 ही रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी हो जाएगा 324। चलिए समझ आया है कि नहीं आया? अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो या हमको बताना पड़ेगा? निकल जाएगा, इतना तो आता है सभी को। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा नंबर था? क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इक्वेशन समझ में आ गया, है ना। अप स्ट्रीम ये किसका टाइम है बताओ? अप स्ट्रीम का। ये किसका टाइम है? डाउन स्ट्रीम का टाइम है। अप स्ट्रीम में टाइम क्या लगता है? ज्यादा, क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? घट जाता है। डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या लगता है? कम। तो अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसमें कितना टाइम ज्यादा लगा? कहा डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज्यादा लगा। तो अप स्ट्रीम के टाइम को डाउन स्ट्रीम के टाइम के बराबर करना होगा, इन दोनों टाइम को बराबर करना होगा। ये टाइम ज्यादा है, बड़ा टाइम है, ये टाइम क्या है? छोटा, कम टाइम है। तो किस में ऐड करेंगे? कम वाले में या ज्यादा वाले में? कम वाले में ऐड करेंगे तो ना बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना इसमें 1 क्यों ऐड किया? सब चीज को समझ लेना है। जैसे यहाँ देखो, एक तरफ 7 है और एक तरफ 8, एक तरफ 6 है, किसमें ऐड करेंगे जो 7 के बराबर होगा? 7 में 1 ऐड करेंगे या 6 में 1 ऐड करेंगे? किसमें 1 ऐड करेंगे? 6 में 1 ऐड करेंगे। तो छोटे वाले में ऐड किया जाता है ताकि ये बड़े वाले नंबर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना। तो यहाँ देखो, ये टाइम किसका टाइम है बताओ? ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है या अप स्ट्रीम का है? अप स्ट्रीम का टाइम है। और ये टाइम किसका है बताओ? ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। तो अप स्ट्रीम का टाइम बड़ा होगा ना,
और डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, छोटा। तो ये कितना बड़ा है, ये इससे 1 आवर ज्यादा है, तो डाउन स्ट्रीम में 1 क्या किया हमने, ऐड कर दिया, ताकि ये अप स्ट्रीम के क्या हो जाए, बराबर आ जाए। समझ में आया, क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, हैंड रेज करो। बॉयज में सभी को क्लियर है, थोड़ा सा भी डाउट रहेगा किसी को भी पूछ सकते हो, डाउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं पूछना बेवकूफी हो जाएगा। आई बात समझ में, तुमको नींद आ रहा है क्या, नींद आ रहा, क्यों, क्लास में एक्टिव रहो, हो गया। कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर डाउट है ना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नहीं जोड़ने में दिक्कत हो रहा, पूछ लो सर कैसे जुड़ा, सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो रहा, पूछ लो कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ, छोड़ना नहीं है, एकदम 100% सीखना है क्वेश्चन को। आई बात समझिए, सभी को क्लियर है। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा फिर से हमसे पूछो, हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे। 100% क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कौन सा बताना है, कौन सा, 9, 9 पहले 9 ना, 9 के पहले क्या 7 आता है ना, 7 भी है क्या, नहीं है या नहीं, क्लियर बोलो, नहीं 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, है ना, ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड, एक ट्रेन है, कोई ट्रेन है, ट्रेन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना अब यहाँ पे क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जा रहा है ट्रेन बताओ। मान लो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, कितना डिस्टेंस है ये, 63 किलोमीटर ट्रेन का, ठीक है। एक ट्रेन है, ठीक है ना, ये ट्रेन है, ट्रेन का अपना एवरेज स्पीड, एवरेज कुछ किसी स्पीड से गया होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 63 किलोमीटर, आगे बढ़ो। एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले 63 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ध्यान देना, इस ट्रेन ने, ध्यान दोगे यहाँ पे, इस ट्रेन ने पहले 63 किलोमीटर ट्रेवल किया है, किसी स्पीड से ट्रेवल किया होगा, वो स्पीड दिया हुआ नहीं है, ट्रेन जिस स्पीड से ट्रेवल किया 63 किलोमीटर वो स्पीड दिया हुआ नहीं है। आई बात समझ में। अब कह रहा है इसके आगे का कितना किलोमीटर, इसके आगे का 72 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, अब यहां से 72 किलोमीटर जो है, यहां से 72 किलोमीटर जो है, यहां से 72 किलोमीटर जो है ट्रेन गया डिफरेंट स्पीड से, दूसरे स्पीड बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया स्पीड उसने, स्पीड बढ़ा दिया उसने 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज वही सेम एक्सरसाइज है ना, 4.7 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन समझ में आया, ट्रेन पहले क्या हुआ, हाँ ट्रेन पहले 63 किलोमीटर गया है, किसी स्पीड से गया होगा, स्पीड दिया है वही नहीं, किसी स्पीड से गया। अब आगे का 72 किलोमीटर, आगे का 72 किलोमीटर जो ट्रेन गया है, उसने क्या किया, जितना इसका स्पीड था अपने स्पीड में कितना बढ़ा दिया, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। कितना स्पीड था ये मालूम हमको नहीं है, बट जितना भी स्पीड था उसके स्पीड में कितना बढ़ा दिया इसने, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। तो हम मान लेते हैं ना ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए कह रहा है, तो ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड बराबर क्या मान लेते हैं हम, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने बताइए, x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया, ट्रेन का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर से, कहां से, इस स्पीड से ये यहां से यहां गया 63 किलोमीटर, लेकिन इसके बाद जो 72 किलोमीटर इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अपनी स्पीड को क्या किया, बढ़ा लिया, कितना बढ़ा लिया बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो स्पीड इसका रहा वो कितना रहा, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, जो इसका पुराना स्पीड था उससे इतना 6 किलोमीटर पर आवर क्या किया, बढ़ा लिया। आई बात समझ में, ऐसा करो इसको टाइम लाइन बना लो, ए बी एंड बी सी, तो लेट दी ओरिजिनल स्पीड, इसको अच्छे से लिख लो, एक काम करो रुको, टाइम लाइन बना के लिख लो, सॉल्व करने में आसानी होता है ना, मार्किंग कर देने पे, ए से बी और बी से सी।
तो हम यहाँ पे लिख देते लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो ट्रेन का स्पीड है कितना मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक के ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर। एंड बी से सी का जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना है, एंड स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम कहां से कहां बताइए, बी से सी। बी से सी जो ट्रेन का स्पीड है वो जिस स्पीड से जा रहा था उसने अपने स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो गया बताइए, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन का स्पीड हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आया है ना। ए से बी किस स्पीड से गया है, x किलोमीटर पर आवर से। बी से सी किस स्पीड से गया है, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां गया इस स्पीड से, यहां से यहां गया इस स्पीड से। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है इफ इट टेक 3 आवर टू कंप्लीट टोटल जर्नी फाइंड इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, है ना। आपसे कह रहा है कि टोटल जर्नी कंप्लीट करने में, टोटल जर्नी कहां से कहां है बताइए, टोटल जर्नी कहां से कहां है, इसको हटाओ ऐसे मार्क करो। टोटल जर्नी कहाँ है, ए से सी। ए से सी तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, 3 आवर्स लगा। कितना टाइम लगा है, 3 आवर्स। तो अब तुम हमको ये बताओ, इस ट्रेन को यहां से यहां आने में 3 घंटा लगा, कितना लगा, 3 आवर्स लगा है। तो अगर हम ये निकाल लें कि ट्रेन को ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, ए से बी जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना, और बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो वो टाइम 3 आवर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है टोटल टाइम कितना लगा है, 3 आवर्स। तो हम निकाल लेते हैं ए से बी जाने में कितना टाइम लगा ट्रेन को, और ट्रेन को बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं, और दोनों टाइम को जोड़ देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 आवर्स। क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है टोटल टाइम कितना लगा है, 3 आवर्स लगा है। क्या ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रही बात समझ में। अब सिंपल सी बात है, ऐसे सोचो, ठीक है ना। यहां से तुम गए अपने घर, यहां से गए अपने घर, बीच में मिला तुमको, चलो यहाँ से पुल पर गए, यहाँ से पुल पर गए। तो अब यहाँ से तुम खंदक पर, यहाँ से पुल पर जाने में तुमको लग गया मान लो आधा घंटा, 30 मिनट्स लगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से तुम खंदक पर गए होगे, खंदक पर से कहाँ गए होगे, पुल पर। तो यहाँ से खंदक पर तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना, और खंदक पर से पुल पर तक जाने में कुछ टाइम लगा। अब दोनों टाइम को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स होगा कि नहीं होगा। हो सकता है यहाँ से खंदक पर जाने में आपको 10 मिनट लग गया, और खंदक पर से पुल पर जाने में आपको कितना लग गया, 20 मिनट्स लग गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मिनट्स आएगा कि नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है ट्रेन का, क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम। ए से सी तक जाने में टोटल कितना लगा, 3 आवर्स। तो हम निकालेंगे ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, और बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है हैंड रेस, जो हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। ट्रेन का टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स। तो हम निकालेंगे ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा ट्रेन को, और बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा। तो आप हमको ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला होना चाहिए, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम निकालना है ए से सी तक, तो हम डिस्टेंस लेंगे ए से सी तक का, सॉरी, हमें टाइम निकालना है ए से बी तक, तो हम डिस्टेंस लेंगे ए से बी तक का, और हम स्पीड लेंगे ए से बी तक का। आई बात समझ में। तो ए से बी तक स्पीड कितना रहा, x किलोमीटर पर आवर, और ए से बी तक डिस्टेंस कितना गया, 63 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां ध्यान देना बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां ध्यान देंगे आप, ए से बी तक, है ना, क्या निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम निकाल रहे हैं। कहां से कहां तक का, ए से बी। ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बताइए, ए से बी 63, और स्पीड क्या है, किस स्पीड से गया बताओ, x। तो ये टाइम आ गया, किसका टाइम आ गया, ए से बी तक जाने का टाइम आ गया, प्लस अब किसका टाइम निकालना है बताओ, बी से सी तक जाने का टाइम निकालना है। तो बी से सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, क्या है डिस्टेंस बोलिए, क्या है डिस्टेंस, 72, और बी से सी तक का स्पीड क्या है बताओ, x प्लस 6। अब कितना है वो हमको नहीं मालूम, जितना है रखेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग टाइम निकलेगा। तो ये टाइम आ गया आपका, ये टाइम किसका आ गया, ए से बी का,
और ये टाइम किसका आ गया आपका, बी से सी का। और टोटल टाइम, दोनों टाइम को मिला दिया जाए, ए से बी और बी से सी दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है टोटल टाइम कितना लगा है, 3 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो गया, ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों टाइम मिला के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? कितने लोगों को क्लियर है? हैंड रेज करो। कोई दिक्कत? क्या इसके आगे हमको बताना पड़ेगा या बन जाएगा? बन जाएगा। सिंपल है, क्या करोगे तुम यहाँ पे, क्या करेंगे आप यहाँ पे, एलसीएम ले लो यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 6, एलसीएम ये आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, x से x कैंसिल, जो बचा उसको उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बचा क्या, x प्लस 6, 63 से मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 6 को, प्लस x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, जो बचेगा उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा बताइए, 72 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। क्लियर है? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 63 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 63x। अब 63 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 6 3 या क्या हो गया 18, 8 हाथ में कितना बचा 1, 6 3 36 प्लस 1 क्या आ जाएगा 37, प्लस क्या आ गया यहाँ पे बताइए 72x, है ना, है लिख दिया हमने। बाई x इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 6 क्या आ जाएगा 6x, इज इक्वल टू क्या आ गया 3। कितने लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? चलो अब इसके बाद आपको करना है क्या है, सिंपल अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इक्वल टू 3। क्या करेंगे हम, ऊपर ऐड हो जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे, नीचे वाला जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर 63 प्लस 72 ऐड हो जाएगा, लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, 63 और 72 को जोड़िए, क्या आएगा, क्या आ जाएगा, 15135, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा बताओ, 5x हो गया, 3 प्लस 2 5x, और 6 प्लस 7 क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 135x, और प्लस क्या है 378, और बाई नीचे क्या है बताओ, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 6x, इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ 3। किसी को डाउट है यहाँ पर, डाउट है जी? नहीं। अब बताओ ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ गया 135x प्लस क्या आ गया 378 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 6 क्या आ जाएगा बताओ 18x। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं? यही ना होगा, डिवाइड में यहाँ गया मल्टीप्लाई में, 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 6 क्या आ जाएगा 18x। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। अब क्या हो जाएगा बताओ, सारी टर्म को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस क्या है 18x, और इन दोनों टर्म को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा 0, 135x प्लस में यहाँ जाएगा माइनस 135x, और 378 प्लस में यहाँ जाएगा माइनस 378। किसी को डाउट है यहाँ पे तो बोल देना, 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 18x में से 135 चला जाएगा, क्या बचेगा बताइए, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा, घट जाएगा, 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताओ, 117 आ जाएगा, 117x माइनस क्या हो गया 378। क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? तो 0 इज इक्वल टू सॉल्व कर लोगे ना, अब x का वैल्यू निकाल लेना, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे आप लोग। एक प्रिंटिंग मशीन यहाँ पे रखा हुआ है, एक प्रिंटिंग मशीन यहाँ पर है, क्या नहीं समझे? समझ गए? तुम लोग का मजाक उड़ाया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद, 9, 7 भी है।
चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं एक बार, ठीक है ना। 7 और 9 में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक ही जैसा है, क्या दिक्कत हुआ है? तो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है देख लेंगे। ये नोट हो गया ना सभी का? ठीक है, नहीं हुआ था नोट, करो। ओ टाइम भी होता जा रहा है जी, टाइम बहुत स्पीड नहीं पार होता है, हैं? नहीं, अच्छा घर पे जाके तुम लोगों को पढ़ने होने का टाइम मिलता है कि नहीं मिल पाता है? घर पे जाके पढ़ने का टाइम मिलता है? घर पे जाके करते क्या अच्छी, तो टाइम ही तो रहता है, हैं? क्या क्या चीज? होमवर्क? हाँ तो बस होमवर्क ही कर लो, इनफ है अभी। संडे वाला क्लास जो है ना, हर हाल में उसको करना था, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा तुम लोग के लिए, समझ गए? अच्छा कल ये भैया था, तुम लोगों को देखे थे? हो गया, नोट हो गया ना? कल कल भैया था आप लोगों को ये नोट्स, सॉरी नोट्स कह रहे हैं, पीवाईक्यू भेजा था, सोशल का भी आंसर भेजा था। ठीक है, भेज दे वैसे सब सारे चैप्टर का, या नहीं भेजे? क्या जाते हो, भेजे ना? प्रैक्टिस करोगे ना? बहुत मेहनत लगा तो उसको पूरा, कम से कम हमको 3 घंटा लगा था उसको बनाने में। 8 बजे बैठे थे, 8 बजे से, 8 से 3 जोड़ो कितना होता है, जल्दी बताओ। 11 आवर्स लगा था। 11 आवर्स कह रहे, क्या क्या बोला? आज चेक करना था, फिजिक्स का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तुम लोगों का? ठीक है, चेक करा के जाना आज सब। आज नहीं टाइम मिला तो कल चेक कर लेंगे, ठीक है? क्या क्यों नहीं लाए तुम लोग, बोला हुआ था ना चेक होगा, आज पिटाओगे सब, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 याद ध्यान देंगे, हल्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्लेन लेफ्ट 40 मिनट लेट ड्यू टू दी बैड फेदर। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। होता है क्या है कि डेली तुम लोग क्लास आते हो, क्लास का टाइम है 4:30, 4:30 में आपको पहुंचना होता है। कभी निकलते होगे 4 बजे, कभी निकलते होगे 4:10 में, कभी निकलते होगे 4:15 में। जिस दिन लेट निकलते हो, कभी कभी ऐसा हुआ है कि बारिश हो गया, मौसम खराब हो गया, थोड़ा लेट में निकले। अब लेट में निकलते तो क्या करते हैं, जिस स्पीड से डेली चलते हो उसी स्पीड से आते हो, या अपनी स्पीड को बढ़ा उड़ा देते हो? आते हो, ताकि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच सको। यहाँ सुनना, बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, ताकि आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच सको। यही चीज, यही सेम कंडीशन एरोप्लेन के साथ हुआ है ना। जो तुम लोग के साथ होता है वही सेम कंडीशन यहाँ पे एरोप्लेन के साथ हुआ है। एरोप्लेन को कहाँ से कितना किलोमीटर चलना था? 1600 किलोमीटर, ध्यान से सुनना है आप। 1600 किलोमीटर एरोप्लेन को ट्रेवल करना था। कितना करना था? 1600। लेकिन बैड वेदर कंडीशन की वजह से एरोप्लेन जो है 40 मिनट लेट में उड़ा, 40 मिनट लेट हो गया उड़ने में। अब पहुंचना उसको टाइम पे ही है, तो क्या एरोप्लेन अपनी स्पीड को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा ना जी, कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। ठीक है, तो डेली जो अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरोप्लेन का वो स्पीड बताइए जिस स्पीड से वो डेली ट्रेवल करता था। एरोप्लेन का वो स्पीड बताना है जिस स्पीड से एरोप्लेन डेली ट्रेवल कर रहा था। तो हम मान लेते हैं किस स्पीड से जा रहा होगा एरोप्लेन, x किलोमीटर पर आवर, दिया हुआ तो है नहीं। एरोप्लेन डेली 1600 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा। क्या हो रहा है उधर? कर दे, छुट्टी कर दे। यहाँ देखो, एरोप्लेन कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है बताइए? 1600 किलोमीटर डेली डेली ट्रेवल कर रहा है इतना। डेली एक एवरेज स्पीड से जा रहा होगा, है ना। तो आपसे वही पूछ रहा है कि डेली जिस एवरेज स्पीड से जा रहा था उसका स्पीड क्या होगा, उसी को बोला उसने यूजुअल स्पीड। कौन सा स्पीड बोला है यहाँ पे? यूजुअल स्पीड, है ना। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो हम मान लेते हैं यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन इज, लेट दी, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखेगा वही लैंग्वेज लिखना। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन रोजाना जिस स्पीड, सॉरी ट्रेन कह रहे हैं, प्लेन है ना जी। तो तुम लोग के चक्कर में ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लेन, वैसे प्लेन पे कभी ट्रेवल किया नहीं ना, ट्रेन ही पे ट्रेवल किया, इसलिए ट्रेन ही दिमाग में रहता है।
यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन का यूजुअल स्पीड मतलब रोजाना जिस स्पीड से जा रहा था वो, उसे क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? यूजुअल स्पीड प्रिंट। अब ऑन दैट डे, जिस दिन वेदर खराब हुआ है ना, ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, जिस दिन वेदर खराब हो गया उस दिन ट्रेन का, सॉरी ट्रेन कह रहे हैं, प्लेन का, है ना, ऑन दैट डे, ऑन दैट डे जिस दिन वेदर खराब हुआ उस दिन प्लेन का स्पीड कितना हो गया, स्पीड ऑफ प्लेन कितना हो गया बताइए, x प्लस कितना बढ़ गया स्पीड, 400 बढ़ा दिया स्पीड, x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर, इसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया। क्लियर है यहाँ पे? अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तो डेली जो ट्रेन जा रहा था, सॉरी ट्रेन कह रहे हैं डेली जो प्लेन जा रहा था, तो प्लेन को ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लग रहा होगा, ठीक है। अब जिस दिन वेदर कंडीशन खराब हुआ उस दिन प्लेन जो है ना 40 मिनट लेट उड़ा, 40 मिनट लेट उड़ा। 40 मिनट जब लेट उड़ा तो उसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया ताकि वो उसी टाइम पे पहुंच सके जितने बजे उसको पहुंचना होता है। आई बात समझ में? मान लो 12 बजे ट्रेन उड़ा, ट्रेन उड़ा 12 बजे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, मान लो 12 बजे प्लेन उड़ा, क्या उड़ा, हाँ प्लेन, ठीक है, 12 बजे प्लेन उड़ा और उसको पहुंचना होता है डेली 2 बजे, ध्यान से सुनेंगे, डेली कितना बजे पहुंचना होता है, 2 बजे। अब अगर प्लेन जो है, ठीक है ना, सुनेंगे बड़े, प्लेन ही है ना, हाँ प्लेन, प्लेन जो है 40 मिनट्स लेट अगर उड़ा, ठीक है ना, तब भी उसको पहुंचना कितने, 2 बजे, तब भी उसको कितने बजे पहुंचना है, 2 बजे। तो अपने स्पीड को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाया, अपने स्पीड को क्या किया, बढ़ाया। अब सुनना यहाँ पे, डेली प्लेन को जाने में टाइम कितना लगता था, 2 आवर्स, लेकिन जिस दिन उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया उस दिन टाइम क्या लगा होगा, 2 आवर्स ही लगा होगा या टाइम कम लगा होगा, क्या है, क्या है, क्या क्या था, ये है, हट, हमको लगा बिरना होना, बिरना रात को नहीं आता है, और देखो बोर्ड पे पढ़ उड़ के चला गया, तुम लोगों को पढ़ा उड़ा के चला गया नहीं। चलिए यहाँ बात करेंगे, तो टाइम जो लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स टाइम क्या लगा, कम लगा ना उस दिन, कम लगा ना, डेली 2 घंटा लग रहा था, अब उस दिन हमने 40 मिनट बाद उड़ा और उसी टाइम पे पहुंच गए, 40 मिनट बाद उड़ा प्लेन और उसी टाइम पे पहुंच गए, और टाइम कम लगा या ज्यादा लगा, कम लगा, कितना कम लगा, 40 मिनट्स टाइम क्या लगा, रोजाना के टाइम से, डेली के टाइम से, यूजुअल टाइम से 40 मिनट टाइम क्या लगा, उस दिन कम लगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे, डेली कितना टाइम लगता था वो टाइम निकालेंगे और उस दिन जितना टाइम लगा वो टाइम निकालेंगे, तो उस दिन जो टाइम लगा वो डेली के टाइम से कितना मिनट कम है, 40 मिनट कम है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया जी कि नहीं आया? आया ना समझ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अब एक लाइन में आंसर हो जाएगा, अगर समझ में आ गया तो ही बोलना, नहीं आया तो नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है ना। आंसर तो आपका अब एक लाइन में हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? रोजाना प्लेन जो उड़ रहा था, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 2 आवर्स, 12 से 2 बजे, एक एग्जाम्पल लिया, जरूरी कि वही हो, एक एग्जाम्पल लिया है कि डेली प्लेन 12 बजे उड़ता था, 2 बजे पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, 40 मिनट लेट उड़ा, लेकिन पहुंचना है 2 बजे ही, पहुंच रहा कितना है, 2 बजे ही, तो अपने स्पीड को बढ़ा दिया, 2 बजे पहुंच तो गया लेकिन टाइम तो कम लगा ना ट्रेवल करने में, 40 मिनट लेट उड़ा था ना और 2 बजे पहुंच गया, तो इसको तो टाइम कम लगा, कितना टाइम लगा डेली के टाइम से, 40 मिनट टाइम क्या लगा, कम लगा। आई बात समझ में? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा स्पीड को ऐसा करो, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया हुआ आपको, अच्छा आवर में बदल देंगे, क्या दिक्कत है, चलो टाइम निकालो पहले, यूजुअल टाइम जो डेली टाइम लगता था वो टाइम, ठीक है ना, जो डेली टाइम लगता था वो टाइम, और जो जिस दिन प्लेन का स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया गया, तो प्लेन का स्पीड जिस दिन बढ़ा दिया गया उस दिन उसका स्पीड क्या हो गया, x प्लस 400, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 1600। तो इस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमने क्या लिया बताओ,
डिस्टेंस हमने लिया 1600, डिस्टेंस कितना है 1600, डिस्टेंस कितना है 1600, और स्पीड हम ले रहे हैं x प्लस 400। तो ये कौन सा टाइम आया बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, ये कौन सा टाइम आया, किस दिन का टाइम आया ये, जिस दिन वेदर कंडीशन क्या था, खराब था, उस दिन का टाइम आ गया, उस दिन टाइम कितना लगा इसको, इतना लगा। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे। अच्छा इस दिन टाइम ज्यादा लगा या कम लगा, इस दिन टाइम क्या लगा, कम लगा। कितना कम लगा है, 40 मिनट, है ना, डेली के टाइम से 40 मिनट क्या लगा, कम लगा। अब जो डेली का टाइम, यूजुअल डे का जो टाइम था वो टाइम निकालो। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहा है डेली, डिस्टेंस तो 1600 ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन स्पीड क्या है, डेली किस स्पीड से जा रहा था, x किलोमीटर। तो ये रोजाना का टाइम हो गया, डेली टाइम इतना लग रहा था, लेकिन इस दिन टाइम क्या लगा, ये स्पेशल डे हो गया। ठीक है ना, इस दिन टाइम क्या लगा, कम लगा। आई बात समझ में। तो अब ये टाइम जो डेली के टाइम से कम है ना, तो डेली के टाइम से कितना कम है, 40 मिनट्स कम है। तो डेली के टाइम में हमको 40 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसके टाइम को बराबर करने के लिए माइनस क्या करेंगे 40। लेकिन ये तो मिनट है, और यहाँ जो भी टाइम है सब किस में है, स्पीड आवर में, टाइम किस में है, आवर में। तो मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये किस में हो जाएगा, आवर में। समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोगों को ये इक्वेशन समझ में आया, वो हैंड रेज करो। सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखो इस तरह का क्वेश्चन होता है, हो सकता है भूल जाओगे, लेक्चर रिकॉर्ड है यहाँ फिर से प्ले करके देख लोगे। समझ गए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। इसके आगे का काम आप लोग कर लेंगे। क्या करना है, 1600 बाई क्या है, x प्लस 400, ठीक है ना। ये प्लस में यहाँ आएगा, माइनस में 1600 बाई क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -40 बाई क्या हो गया 60। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा या हमको करना पड़ेगा, हो जाएगा सभी से, पक्का हो जाएगा। तो रहने दिया जाए अब वो वाला क्वेश्चन कल कर देंगे। क्या आंसर नहीं आया, देख लेंगे कल, तुम भी बनाई थी, तुम्हारा भी आंसर नहीं आया था। कितना आ रहा था सबका, सबका सेम आंसर आ रहा था, सभी का आंसर सेम आ रहा था क्या। तुम्हारा आंसर आ गया है, अब देखना पड़ेगा फिर हमको कल, अब नहीं आना चाहिए था। ये समझ में आ गया ना सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई डाउट है किसी को, पक्का छुट्टी कर दिया जाए।